दोस्तों, सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आपका एक बार और स्वागत है। दोस्तों, हमको लगता है कि बहुत बड़ी डिग्री या किसी नामी गिरामी कॉलेज से पास करने के बाद ही आप सफलता पा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इच्छा शक्ति जबरदस्त है, लगन मजबूत है और आपका मेहनत करने का मादा आपके अंदर है, तो आप आसमान को भी अपने कदमों पर झुका सकते हैं। एक ऐसा ही उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं आपको आज मिलवाता हूं अपने एक दोस्त अनिल कुमार शर्मा जी से, जिनका की शुरुआती दौर से लेके और आज तक वो कहां से कहां पहुंचे हैं। आज वो गुजरात में एक कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर हैं और उन्होंने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी और कैसे वो यहां तक पहुंचे, ये वो अपने मुंह से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आइए उनसे मिलते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं अनिल कुमार शर्मा जी, जो कि पिछले 36 साल से मेरे दोस्त भी हैं। अभी हाल फिलहाल हम लोग लगभग 15 साल बाद मिल रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में बिजी हूँ। लेकिन आज बहुत सालों बाद मिले, बहुत अच्छा लगा। वो हमेशा से मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आज से 36-37 साल पहले हम एक ही स्थान पर थे, एक ही जगह पर थे जहाँ मैं नौकरी करता था और वो पढ़ते भी थे और अपना प्राइवेट काम भी करते थे। बिजनौर उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव से और एक बड़े साधारण से परिवार से आए हुए आज वो गुजरात में एक थर्मल इंडस्ट्री के सबसे ऊंचे पद पर हैं। ये हम सब के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। तो मैं चाहता हूं कि वो अपनी बात आपके सामने रखें और मैंने जो कुछ उनसे सीखा है तो उसका कुछ हिस्सा आप भी सीखें। तो अनिल जी, आप हमें ये बताइए कि जब आप बिजनौर के एक छोटे से गांव से चल के और अलीगढ़ पहुंचे तो आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और आपको कैसे अपने सपनों को साकार करने के लिए आप मेहनत कर पाए इतनी विषम परिस्थितियों में, इतनी एडवर्स कंडीशंस में? जब मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी के, मेरे जो फादर एक किसान, थोड़ी कम भूमि वाले किसान के परिवार से मैं आता हूं, लेकिन इनिशियली मेरे गुरुजनों ने मुझे वो प्रेरणा दी कि जो मेरा पोटेंशियल है उसे देख के तुम ये कर सकते हो। हाँ, ये मानता हूं कि परिस्थितियां विषम रही है, लेकिन परिस्थितियों के ऊपर जाके अगर हम अपना गोल सेट करते हैं और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को, कष्टों को कष्ट ना मान के अगर उनको अपॉर्चुनिटी मान के चले तो हम अपने गोल को निश्चित रूप से अचीव कर लेते हैं और वैसा ही करना चाहिए। लोगों के कहने पे थोड़ा कम ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने गोल पे ज़्यादा ध्यान दें। तकलीफें ज़िंदगी में आती हैं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो या अन्य कोई भी, लेकिन उनसे घबराने की बजाय उनको अपॉर्चुनिटी में बदलने का विचार मन में जरूर रखना चाहिए। सकारात्मकता बहुत बहुत जरूरी है। अपने कर्तव्यों पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है, ना कि अधिकारों पे। अगर अधिकार के रूप में हम कुछ भी चीज सोचते रहेंगे तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। जैसे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये मिलना चाहिए था तो मैं ये करता। इस सोच से बाहर आने की जरूरत है और अपनी क्रिएटिविटी को, उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना, उस पर फोकस करने की जरूरत है। जो प्रेरणादायक जो भी चीजें सामने आती है, मित्रगण मिलते हैं, मेरी प्रेरणा के स्रोत जो है वो शंकर प्रसाद करगेती जी रहे हैं निसंदेह, और इसी तरीके से हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसे मित्र जो है जरूर आते हैं। तो मेरी शादी से पहले उन्होंने मुझे सही मायने में क्योंकि वो एक प्रोफेशनल थे मुझसे पहले, वो जानते थे कि प्रोफेशनल लाइफ को कैसे शुरू करना चाहिए, तो उन्होंने बहुत मदद की है निसंदेह। और मार्गों के कष्टों को आप ना देखें, अपने गोल पे ध्यान दें। मेरा फिर से यही जो है आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट है। मैं ये समझता हूं, बहुत सारे लोग हमारे साथ वहां पर थे जब प्रोजेक्ट साइट पे हम लोग थे 80s में। तो बहुत सारे लोग थे जो कोई डिप्लोमा कर रहा था, कोई साइंस से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, कोई कुछ और रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन शायद किसी के दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं मुझे मिल रही थी
कि उनको आगे चल के क्या करना है। लेकिन अनिल जी ने केवल अपने गांव से एक डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स करके आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपना काम शुरू किया, घर घर जाके टीवी रिपेयर करे, उससे जो पैसा मिलता था उससे अपनी डेली जो खर्चा था वो निकलता था। उस समय आप कैसे ये सोच पाए कि मैं एक दिन AMI पूरा करूंगा और उसके बाद किसी इंडस्ट्री का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनूंगा और यहाँ नहीं देश विदेश तक सेवा करूंगा? ये बहुत बड़ी बात है। ये कैसे आप सोच पाए, यही मैं जानना चाहता हूं और शायद हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं। एक्चुअली मैं कभी ये सोचा नहीं था कि ये बनना है, सिर्फ मैं ये सोचता रहा कि मुझे करना है। वो जैसे मैं करता गया, लोगों ने मेरे को उसको रिकॉग्नाइज किया और आगे बढ़ाया, तो मेरा फोकस बनने की बजाय करने पर ज्यादा रहा है और आज भी वैसा ही है। आज भी मैं प्रशिक्षु ही हूँ, मैं ऐसा ही समझता हूँ कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। तो ये जो सीखने का, पॉजिटिविटी का जो है, इसी का जो है ये प्रतिफल है जो शायद आज दिख रहा है। हाँ, मेरे कुछ अमेरिकन्स बॉसेस, साथ में काम करने वाले लोगों ने भी जो है इसमें काफी मेरे को उत्साहवर्धन किया है। उन्होंने मुझे मौका भी दिया कि मैं अमेरिका में जाके काम करूं और उन्हें अच्छा लगा, मेरा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे काफी अप्रिशिएट भी किया। तो ये जो है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊंगा। हाँ, बल्कि ये जरूर था कि मुझे एक अच्छा टेक्नोक्रेट होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत है और उस चीजों को कहाँ से लिया जा सकता है, कहाँ से सीखा जा सकता है, मैंने इस पर ज्यादा फोकस किया। ना कि क्या स्कोर करना है, भाई क्या इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हो, उसका क्या है, इससे ज्यादा मेरा फोकस था कि मैं जो भी किताब में पढ़ता हूँ उसको सीखूं। स्किल की बेहद जरूरत है, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अगर स्किल नहीं है तो फिर स्किल डेवलप करने के लिए एक टाइम फ्रेम चाहिए। तो अगर आप पैरेलली उस स्किल को साथ में लेके चलेंगे, डेवलप करते चलेंगे, जैसे मैंने घर घर जाके लोगों के जो है ना टीवी ठीक किए हैं और कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक ठीक किए हैं, तो मेरा इंटरेस्ट था, वो मेरी हॉबी थी एक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका मुझे एडवांटेज मिला और आज जो भी थर्मल पावर प्लांट के लिए मतलब मैं कर पा रहा हूँ, वो भी एक उसका बेहतरीन जो है प्रतिफल है जो मुझे मिल रहा है अभी। लेकिन मेहनत जो है वो बहुत एक की जो है पैरामीटर है, गोल सेटिंग और मेहनत, ये जो है ना फोकस करने का पॉइंट है। अब ठीक है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट या कॉलेज से शायद बहुत अच्छा और लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे वो कुछ कर नहीं सकते, वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये मैं आपके सामने बैठा हूँ कि मैं लोगों के घर जा जाके लोगों के टीवी ठीक करके, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ठीक करके, अपनी पढ़ाई करके, इतना सब करके भी कुछ कर पाया कुछ, लेकिन अभी भी वो प्रयास जारी है और मुझे लगता है कि ये एंडलेस प्रोसेस है, इसलिए एंड ऑफ द लाइफ तक चलते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही शर्मा जी ने कि जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे कॉलेज से बहुत बड़ी डिग्री लेके रेगुलर बेसिस पे पढ़ के अगर आप निकलते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। लेकिन एक छोटे से गांव से एक डिप्लोमा का कोर्स करके, जिसको कि आज की डेट में लोग सोचते हैं कि ये तो बिना पढ़े लिखे के बराबर है, उसके बाद प्राइवेटली AMI करना और उसको डिग्री के बराबर बना देना और फिर उसको डीपली टीवी, VCR या इस टाइप के जो बड़े टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी गहराई में उनको देखना, समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को रिमूव करना, ये एक वो रियल वर्क था जो इनके लिए बहुत मजबूत एक बेस बना आगे जाके काम करने के लिए। क्योंकि हमारी थर्मल इंडस्ट्री में बहुत सारे टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल्स होते हैं, जिनको समझने के लिए अगर आप डीपली उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो वो आज कर पाए और बहुत बड़ी इंडस्ट्री में कई कंपनीज में काम किया है, आज भी वो हेड कर रहे हैं वहां पर और 50-60 अधिकारी उनके नीचे रहते हैं और उनसे राय लेते हैं, पूछते हैं, तो तब भी वो मशीनों में घुस के और अंदर जाके और पैनल्स के अंदर चेक करके मीटर से बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है और इसको ऐसे ठीक करिए। तो
तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है और मैं समझता हूं कि हमारे लिए और आपके लिए सबके लिए है। और मैं उनसे बस अंत में ये पूछना चाहूंगा कि उनकी इस यात्रा में जो उनको भावनात्मक संबल मिला, लगातार उनको इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए जो उनको प्रेरणा मिली, उसमें उनके परिवार के लोग, दोस्तों के लोग या उनके और जो विभागीय साथी हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन वो मानते हैं? अब शादी से पहले बोलूं तो हमारे करगेती जी ने रियली बहुत उसके लिए जो है ना संबल प्रदान किया है। और शादी के बाद मेरी पत्नी है जो अगर क्वालिफिकेशन में देखूं तो मुझसे कहीं ज़्यादा है, वो पीएचडी है संस्कृत में और उन्होंने मुझे हमेशा जो है इंस्पायर किया है। और मेरे अगर मैं कभी किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके थक भी गया हूँ तो उन्होंने हमेशा ये प्रेरणा दी है, नहीं ये तुम कर सकते हो, यू हैव द एलिजिबिलिटी फॉर दैट। सो रियली आई बिलीव कि मैं कर सकता हूँ, जो मेरा विश्वास है तो ये मैं कर पाया। तो रियली ये जो है ये एक ऐसा भावनात्मक जो रिश्ता है या ऊर्जा है वो आदमी को जो है उसकी एनर्जी में, उसके थॉट में मल्टीप्लाई कर देता है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए और इस कहानी को शेयर कीजिए। मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों को इससे बहुत सारी प्रेरणा मिल सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी कहानी का समापन यहीं पर करता हूं। अगले संडे को सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, धन्यवाद, जय हिंद।